भोर से ठीक पहले का समय था। वह घड़ी जब अंधेरा पूरी तरह जाता नहीं और उजाला पूरी तरह आता नहीं। गंगा के तट पर फैला कोहरा सांसों के साथ भीतर उतरता जा रहा था। महाकुंभ की रातें शोर से भरी होती हैं, लेकिन इस समय एक अजीब सी चुप्पी थी। ऐसी चुप्पी जो सुनाई नहीं देती, बल्कि महसूस की जाती है, जो कानों में नहीं बल्कि सीधे मन के भीतर उतरती है। आरव और अनन्या धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। दोनों भाई बहन थे। पिता की मृत्यु के बाद यह उनका पहला तीर्थ था। मां ने मरते समय कहा था, अगर जीवन में कुछ अधूरा लगे तो अंतिम अमावस्या के स्नान में गंगा से पूछना। उसी अधूरेपन ने उन्हें यहां खींच लाया था। गंगा सामने थी, शांत, असामान्य रूप से शांत। न कोई लहर, न कोई प्रवाह। पानी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को पकड़कर रोक दिया हो। अनन्या ने अपने शॉल को कसकर लपेटा और धीमी आवाज में बोली, आरव, तुम्हें ठंड लग रही है या सिर्फ मुझे? आरव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे भी, लेकिन यह ठंड मौसम की नहीं लगती। दोनों के कदम अपने आप रुक गए। घाट पर और भी लोग थे, या शायद थे नहीं। कोहरे में परछाइयां हिलती दिख रही थीं, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। न मंत्र, न घंटी, न पुजारी। महाकुंभ का सबसे पवित्र स्नान और इतनी खामोशी, यह अस्वाभाविक था। आरव ने पानी में झांका। पहले उसे अपना और अनन्या का प्रतिबिंब दिखा। दोनों साथ खड़े, बिल्कुल सामान्य। फिर कुछ बदला। अनन्या का प्रतिबिंब हल्का सा कांपा। आरव ने पलकें झपकाईं और फिर देखा। अब पानी में सिर्फ एक प्रतिबिंब था, उसका। वह घबराकर पीछे मुड़ा। अनन्या वहीं खड़ी थी, सांस ले रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। आरव का गला सूख गया। अनन्या, पानी देखो। अनन्या ने झुककर देखा और उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। आरव, मैं नहीं दिख रही। पानी में सिर्फ आरव का प्रतिबिंब था, लेकिन वह अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव का चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। तभी अचानक दोनों ने एक साथ महसूस किया, किसी ठंडे, सख्त हाथ ने उनके टखनों को पकड़ लिया। अनन्या चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे गले में ही जम गई। आरव ने झटके से पैर खींचा, पर पकड़ और कस गई। वह हाथ मानवीय नहीं था। उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी, नाखून कठोर, जैसे पत्थर के। पानी के भीतर कुछ हिला। आरव को लगा जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। छोड़ो, वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज गंगा में डूब गई। अनन्या का शरीर आगे झुका, उसका संतुलन टूटा और अगले ही पल वह पानी की ओर खींचने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं, मैं यही हूं। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि अनन्या का हाथ ठंडा नहीं है। वह अजीब तरह से हल्का है, जैसे उसमें कोई भार ही ना हो। आरव ने नीचे देखा। पानी के भीतर धुंधले प्रतिबिंब में उसने अनन्या को देखा। वह ऊपर नहीं बल्कि नीचे थी, आंखें खुली हुई, होंठ कुछ कहना चाह रहे थे। उसके पीछे वही दूसरा प्रतिबिंब था, जो अब बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। वह प्रतिबिंब अनन्या की ओर हाथ बढ़ा रहा था। डर से पागल होकर आरव ने झटके से हाथ छोड़ दिया। अनन्या पानी में डूब गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया। कोहरा और गाढ़ा हो गया। आरव हांफता हुआ पीछे गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। घाट वैसा ही था, सूना, स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई मदद आई। पानी में अब सिर्फ एक प्रतिबिंब था और वह पूरी तरह स्थिर था। आरव उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े सूखे थे। उसके पैरों पर किसी पकड़ का निशान नहीं था, जैसे सब कुछ एक भ्रम हो। लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। वह लड़खड़ाता हुआ घाट से ऊपर चढ़ा। मेले की रोशनियां अब दिखने लगी थीं। लोग थे, आवाजें थीं, जीवन था। अनन्या! वह चिल्लाया। लोग मुड़े।
कुछ ने उसे अजीब नजरों से देखा। एक बूढ़ा पंडा उसके पास आया और बोला, किसे बुला रहे हो बेटा? मेरी बहन, वह मेरे साथ स्नान करने आई थी। पंडा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा तुम सुबह से अकेले हो? आरव का सिर घूम गया। नहीं, हम दो थे। पंडा ने धीमी आवाज में कहा, महाकुंभ में गंगा कभी कभी वही लेती है जो पहले से अधूरा होता है। आरव पीछे हट गया। उसने जेब में हाथ डाला और फोन निकाला। स्क्रीन ऑन हुई, गैलरी खुली। हर तस्वीर में वह अकेला था, हर याद में एक ही चेहरा। अनन्या का कोई अस्तित्व नहीं था। घबराकर वह फिर घाट की ओर भागा। पानी अब भी शांत था। उसने झुककर देखा। अब पानी में दो प्रतिबिंब थे, एक उसका और दूसरा मुस्कुराता हुआ। उस प्रतिबिंब ने बिना आवाज के होंठ हिलाए, अब मेरी बारी है। उसी पल आरव ने फिर वही ठंडा हाथ महसूस किया, इस बार कलाई पर, और गंगा पहली बार हिली।